आज 18 ज़ुल्हज है और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आज के दिन हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन है और ये वो सहाबी हैं जिनको ज़बान रिसालत से 5 दफ़ा जन्नत की बशारत दी गई। मुख्तलिफ़ मवाक़े पे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से नाम लेकर कहा कि उस्मान तो जन्नती है। और ये वो सहाबी हैं जिनके निकाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियाँ यके बाद दीगरे इनके निकाह में रहीं और ये एज़ाज़ तमाम सहाबा में से सिर्फ़ इसी सहाबी को हासिल है। यहाँ तक नहीं बल्कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया कि इसके बाद भी मेरी अगर कोई बेटी होती तो मैं फिर भी उस्मान के निकाह में देता। और ये वो सहाबी हैं कि जिनको 2 हिजरतों का एज़ाज़ हासिल है। एक हिजरत मदीना मुनव्वरा की तरफ इन्होंने की और एक हिजरत हबशा की तरफ की। और ये वो सहाबी हैं कि जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान, मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा हयादार, सबसे ज़्यादा शर्म वाले उस्मान हैं। ये वो सहाबी हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि उस्मान से अल्लाह के फ़रिश्ते भी हया करते हैं। तो अल्लाह और उसका रसूल उससे क्यों ना हया करे। और ये वो सहाबी हैं कि जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हम ज़ुल्फ़ हैं। और ये वो सहाबी हैं हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जिनको कुरान पाक की आयात लिखने का, कातिबे वही बनने का अल्लाह ने इनको एज़ाज़ दिया। बहुत सारे फ़ज़ाइल, बहुत सारे मनाक़िब, बहुत सारे कमालात से अल्लाह ने इनको नवाजा। और ये हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफी ज़ात बहन के बेटे थे। इतना क़ुर्बत का रिश्ता कि आपकी जो नानी थी वो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की सकी बहन थी। इसलिए सहाबा में से ये वो सहाबी हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज़्यादा शक्ल के लिहाज से हम मुशाबे थे। और जिनके बारे में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मन हज़र बि'r रूमा फ़लहुल जन्ना। जब मदीना मुनव्वरा में मुसलमान हिजरत करके आए तो पानी की बहुत ज़्यादा तंगी थी और मुसलमानों के कब्ज़े में वाफिर मिक़दार में पानी मुयस्सर नहीं था। एक यहूदी का कुआं था
और वो इतना महंगा था कि वहाँ से मुसलमानों के लिए वाफिर मिक़दार में पानी पीना मिलना बहुत मुश्किल था। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस कुएँ को ख़रीदेगा उसको मैं जन्नत की बशारत देता हूँ। बि'r रूमा, इस सहाबी को ये शरफ़ नसीब हुआ कि 35,000 दिरहम के एवज़ इन्होंने ये कुआं ख़रीदा और मुसलमानों के लिए ये वक्फ़ कर दिया। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद के बाद जब तबूक तशरीफ़ लेके जाने लगे, मुसलमान चूँकि ज़्यादा थके हुए थे, सवारियाँ कम थीं, असलहा कम था और ख़र्चा भी कम था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के सामने चंदा की अपील की, ताउन की अपील की। सब सहाबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, सब ने दिया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 600 ऊँट और 50 घोड़े तबूक के मौके पर हुजूर के नजराना पेश कर दिए। उस मौके पे हुजूर ने जो नवाजा और फरमाया कि मा ज़र्रा उस्माना व मा अमिला बादल यौम, उस्मान आज के बाद जो चाहो करो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं। मा ज़र्रा उस्माना व मा अमिला बादल यौम, उस्मान इतना तुमने खुश कर दिया है, इतना मुसलमानों के लिए आसानी कर दी है। मा ज़र्रा उस्माना, आज के बाद तुम्हारे किसी अमल की कोई बाज़पुरस नहीं होगी। और ये वो सहाबी हैं कि जिनको अल्लाह के रसूल का सफ़ीर बनने का एज़ाज़ हासिल हुआ। हुदैबिया के मकाम पर जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार मक्का ने रोक लिया कि आप उम्रे के लिए नहीं आ सकते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से आपने मशवरा किया कि किस सहाबी को उनसे बातचीत करने के लिए, उनको आमादा करने के लिए किसको भेजा जाए। तो इत्तेफाक़ राय से हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सामने आया। सहाबी को जब मक्का मुकरमा भेजा कुफार से बात करने के लिए, कुर्बान जाएं सहाबा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से, आपकी सुन्नत से कितनी मोहब्बत थी। आपका तहमद आपने बांधा हुआ था, तो आपका तहमद आधी पिंडली तक था, आधी पिंडली तक। तो बाद सहाबा ने अर्ज़ किया कि आप सरदारान मक्का के पास जा रहे हैं, तो वो अजीब सा महसूस करेंगे, आप थोड़ा सा नीचे कर लें। आप मायूब ना समझें आपको। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इतना खूबसूरत जवाब दिया, हम अपने दिलों पे ये जवाब नक्श करके यहाँ से उठ के जाएं। खुसूसन नौजवान नस्ल से मैं अर्ज़ करता हूँ। हज़रत उस्मान ने कहा, हा कदा इज़ार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आँखों ने हुजूर का चादर भी ऐसे ही देखा है जैसे मैंने बांधा है। मैं आँख झपकने के बकदर भी हुजूर की सुन्नत की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। भाड़ में जाए कोई मुझे मायूब समझे। हम कितना रोज़ाना की बुनियाद पे हुजूर के अमल की खिलाफ वर्जी करते हैं, सोचो। इसलिए गैरों को, इसीलिए अल्लाह और रसूल के नाफरमानों को
इसलिए सूअर और शराब पीने वालों को जुर्रत होती है हम पे बकवास करने के लिए। हम अमल के लिहाज से कमजोर हैं। हम अपने खून को ग्राइंड करें, अंदर को साफ करें। इसलिए उन कुत्तों को, उन यहूदियों को, उन गलत लोगों को बकवास करने की जरूरत पड़ती है। हम कमजोर हैं। हा कदा इज़ार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कभी भी हुजूर की सुन्नत की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। कभी देखा कि मुसलमान का कायद भी और गैरों का कायद भी एक तरफ खड़ा हो? खुदा की कसम बमुश्किल मुशाबे होता है कि ये मुसलमान है या काफिर है। हम गैरों से मायूस नीचे आ गए हैं, उनसे मुतासर होकर उन जैसा लिबास, उन जैसी शक्ल, उन जैसा अमाल इख्तियार करने पे मजबूर हो गए हैं। ठीक हो जो, दुनिया की कोई ताकत भी तुम्हें बैली आंख से नहीं देख सकती। रब्बे काबा की कसम, आप अमल के लिहाज से मजबूत हो जो। कभी मैं मुखालफत नहीं कर सकता। मुआहदे के लिए जब गए तो पता चला कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गिरफ्तार कर लिया। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से बदला लेने के लिए बैत की। ये भी हुजूर की सुन्नत है बदला लेना। गैर बदला लें तो हम तोते की तरह आंखें बंद कर लेते हैं। हम बदला लें तो हम टेररिस्ट हैं, हम दहशतगर्द हैं। हम बदला लें तो हम कहते हैं जी नहीं, ये पूरा मन नहीं है। हुजूर ने बैत ली सहाबा से, एक उस्मान की कैद होने पर आपने फरमाया बैत लो, और क्या कहा, नहनुल्लज़ी बायऊ मुहम्मदा अलल जिहादी मा बकीना अबदा अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशल आखिरा फग़फ़िरिल अंसार वल मुहाजिरा। सहाबा से बैत ये थोड़ी ले रहे थे कि चलो जी बैत ले लो जी, बस ये जिक्र अज़कार करो यहाँ से। नहीं, बैत इस बात पे कि जान के टुकड़े करवा देंगे, उस्मान को रिहाई करवाएंगे। ये हुजूर की सुन्नत है बदला लेना। इस बात पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली। जब सब ने बैत ली, कुर्बान जाएं, इस बैत पे अल्लाह कितना राजी हुआ, इन हाथों पे कितना अल्लाह राजी हुआ। लक़द रज़ी, अल्लाह ने फौरन कहा मुझे अपने महबूब की इस अदा को मैं इतना खुश हुआ हूँ, इतना मुझे खुशी हुई है। जिब्राइल भागो, लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल अस-सकीनत अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा व मग़ानिम कसीरतन तअख़ुज़ूनहा। फौरन कुरान नाज़िल किया और कहा कि जाकर उनको बताओ, ये जितने मेरे जानिसार, ये जितने मेरे महबूब के इर्द गिर्द बैठे हैं और दरख्त के नीचे बैठे हैं और उस्मान के लिए बैत ले रहे हैं, इन तमाम से मैं राज़ी हो गया। लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुअमिनीन, अल्लाह मैं गवाही देता हूँ मैं इनसे राज़ी हो गया, इन्होंने जो अमल ये किया है। और ये ऊपर से नहीं किया, फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, मैं अल्लाह इनके दिलों को झांक कर देखा है, इनके दिलों में सवाए मेरी मोहब्बत के कुछ भी नहीं है। अल्लाह में राज़ी हो गया। और फिर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये तो आयत नाज़िल हो गई, सारे इस अमल से गुज़र गए, मेरा उस्मान इस अमल से महरूम रह गया। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस लाडले के लिए क्या किया, हदीस पाक में आता है, आपने यूं दायां हाथ मुबारक यूं किया, आपने फरमाया ये मोहम्मद का हाथ है, और आपने बायां हाथ कहा ये उस्मान का हाथ है, और यूं करके कहा ये उस्मान की तरफ से मैं बैत कर रहा हूं।
लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनक तहत अश-शजरा। इसीलिए इसको बैत रिज़वान कहा गया कि जितने लोगों ने भी बैत की सबको अल्लाह ने रज़ा का परवाना दिया। और इतनी सख्त शराइत कि दिल भी नहीं मानता था, ईमान भी इस बात पे गवाही नहीं देता था कि इन कुफ़ार की शराइत को माना जाए। याद रखना, मुसलमान पुरअमन भी होता है, लेकिन अगर इस्लाम पे मुसलमानों पे कदगन आ जाए तो इस मुसलमान जैसा बहादुर धरती में कोई पैदा नहीं हो सकता है। हम पुरअमन भी हैं, लेकिन जहाँ इस्लाम की बात आएगी, जहाँ मुसलमानों की हमीयत की बात आएगी, तो फिर हम जैसा कोई जुर्रतमंद गैरतमंद भी धरती में कोई भी नहीं देख सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी शराइत मानी, ये अमन की दलील है। आप इतनी सख्त शराइत, उन्होंने ये कहा कि अगर कोई मक्का मुकरमा से सहाबी या मुसलमान भागकर मदीना में आ जाए तो आप लोगों ने वापस करना होगा, और अगर मदीना से कोई शख्स वापस भागकर मक्का आ जाए तो हम वापस नहीं करेंगे। ऐसी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान रहे। सुहेल लिखा रहा है, हज़रत उमर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं, आप हक पर नहीं हैं, आप जो दीन लेकर आए वो सच्चा दीन नहीं है। आपने सारे जज्बात को सुना, आपने फरमाया उमर सब्र करो, बैठ जाओ, सारी अभी शराइतें लिख रहे हैं, मुआहिदा मुकम्मल नहीं हुआ। तो इसी सुहेल का एक बेटा अबू जुंदल बेड़ियाँ तोड़ के, हथकड़ी धोड़ के मुसलमान के ऊपर जो जुल्म सितम कुफार ने किए थे, वो सारे बेचारा वहाँ से भागते हुए अबू जुंदल हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कबीले में शामिल हुए हुदैबिया के मौके पे। वो जैसे शामिल हुए तो सुहेल ने कहा कि इसको वापस करो। तो हुजूर ने बड़ा समझाया कि सुहेल, अभी तो मुआहिदा मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तो शराइत तय हो रही हैं। उन्होंने कहा जो मर्जी है इसको वापस करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अबू जुंदल उधर से रो रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन हुक्म दिया कि ठीक है, अबू जुंदल को वापस किया जाए। अबू जुंदल सहाबा के मजमे में बैठकर अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप मेरा कमीज़ तो उठाकर देखो, मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा जहाँ पे कुफ़ार का जुल्म सितम ना हुआ हो। आप मुझे वापस कर रहे हैं, अब मुझे फिर दोबारा आग में फेंक रहे हैं। आपने फरमाया कि नहीं अबू जुंदल, आप वापस चले जाओ और इंतज़ार करो, अल्लाह तुम्हें फ़तह देगा, वापस चले जाओ। आपने वापस भेज दिया। और तारीख़ इस्लाम रहती दुनिया तक, क़यामत तक ये बता रही है तारीख़ कि मुसलमान बसा औक़ात अपने ऊपर कोई सख्त शराइत मान कर भी हम अमन को जो है फ़रोग़ देने वाले लोग हैं। लेकिन याद रखना, दो चीज़ें हमारे यहाँ, हमारी तमाम जानों से, हमारी इज़्ज़तों से, हमारी औलादों से, हमारे माल से, हमारे ओहदों से सबसे ज़्यादा कीमती हैं, एक किताबुल्लाह और एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। सब चीज़ें कुर्बान हो सकती हैं, रब्बे काबा की कसम, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन इन पे हरफ नहीं आ सकता। कोई नापाक ज़बान अगर जसारत करेगी तो याद रखो, हम तो ऊपर देखते हैं और कोई अच्छा, कोई मजबूत जवाब मिले, लेकिन ये क्या जवाब है। 4 दिन की बातें होती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, बाहर रोड एहतजाज कर लो, फलां कर लो, ये एक उसका हिस्सा है, चले एक ईमानी क़ुव्वत का इजहार है, लेकिन जवाब ऐसे थोड़े होते। हम बेहैसियत मिन हैसुल कौम
चूँकि मुआशी लिहाज से कमज़ोर है, अमल के लिहाज से कमज़ोर है, इसलिए हमारी ताकत नहीं है तो हम ये सिर्फ कर सकते हैं, वरना ये थोड़ा है कि इस तरह का जवाब दिया जाए। इसी दौरान जब अबू जुंदल को वापस किया तो अबू बसीर एक और सहाबी वहाँ से, उन्होंने ये सारे शराइत को तोड़ा और भागते हुए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। और पीछे से ये कुफार दो शख्स लेने के लिए आ गए कि मुसलमान शख्स आया आपके पास, इसको वापस करो, चूँकि शराइत में दाखिल था। और मुसलमान वही होता है, चाहे वो किसी काफिर के साथ भी मुआहिदा हो, अपने तो कुजा, किसी काफिर से भी मुआहिदा हो तो उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बसीर को वापस जब भेजा तो आपने फरमाया कि अर्ज़ के या रसूलल्लाह, मैंने आपका हुक्म मान लिया, मैं वापस जा रहा हूँ, आगे क्या होता है मैं इनसे इंशाअल्लाह मैं देखूँगा क्या करता हूँ इनके साथ। अबू बसीर मदीना मुनव्वरा से 5-6 मील जब बाहर निकले, जो कुफार मक्का मुकरमा से इनको लेने के लिए आए थे, तो उन्होंने कहा कि आपके पास तलवार बड़ी खूबसूरत है, बड़ी चमकदार है, बहुत अच्छी है, लगता बड़ी तेज़ है, तारीफ़ात खूब की। तो उसके मुंह में पानी आ गया। उन्होंने कहा हाँ हाँ मेरी तलवार तो बहुत अच्छी है, और इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। तो उन्होंने कहा अच्छा ज़रा दिखाओ तो सही कैसी तलवार है। तलवार पकड़ के उन दोनों का सर कलम कर दिया। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो मन शुदम तू मन तू शुदम तू मन शुदी, तू जा शुदम तू तन शुदी, मन दी गरम तू दी गरी। मारा तो एक भाग के हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया कि अबू बसीर ने ये क्या किया है कि हमारे साथियों को कत्ल कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बसीर को कहा कि तो अब मदीना में ना नहीं तुम्हें रहने की इजाज़त। आप खामोश हो गए। कहा या रसूलल्लाह आप नाराज़ ना हूँ, मैं मदीना से बाहर चला जाता हूँ। अबू बसीर मदीना से बाहर समुंदर के किनारे एक झोंपड़ी बनाई और उस झोंपड़ी में अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे। जब ज़िंदगी बसर करने लगे तो अबू जुंदल को भी पता चला कि अबू बसीर ने यह कारनामा सरअंजाम दे दिया है। तो वो भी अबू जुंदल दोबारा बेड़ियाँ तोड़ी और वहाँ से मक्का मुकरमा से भागे और दोबारा अबू बसीर के पास आकर पनाह ले ली झोंपड़ी में। इन्होंने अब क्या किया, इन्होंने कि जो भी कुफार के वहाँ से काफ़िले शाम के तिजारत के आते थे, इस रास्ते से मदीना के रास्ते से गुजर के मक्का की तरफ जाते थे, तो उनको पकड़ते। उन्होंने कहा तुमने मुसलमानों पे जुल्म सितम किए हैं और तुमने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्रा भी नहीं करने दिया और वहीं से एहराम जो है खोले, हलक करवाए, वापस चले, तुम होते कौन हो? खूब मार धाड़ की। तो सारे कुफार आकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने घुटने टेक कर कहने लगे अल्लाह के रसूल आप हैं, हम अपनी तमाम शराइत वापस लेते हैं, इन दोनों से जान छुड़ा दें हमारी। इनका इलाज ऐसे करना होगा। लेकिन ये इलाज ऐसे थोड़ा है कि अब तो मुसलमान की पहचान भी काफिर की पहचान का भी इल्म नहीं होता कि कौन कायद है, कौन हम है, कौन वो है। एक सिर्फ बात है, ये पल्ले बांध के यहाँ से जाएं, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल को इख्तियार करके अमल के लिहाज से मजबूत हो जाए। मैं मिंबर पे बैठ के खुदा की कसम गारंटी देता हूँ, कोई दुनिया की ताकत भी आपको मैली आंख की तरह से नहीं देख सकती। बस एक ही हल है। लेकिन अगर हम अमल के लिहाज से कमज़ोर रहे तो फिर सिर्फ यही कहेंगे हम उनका परचम जला देंगे, हम ये कर देंगे, फलां करेंगे। ऐसे थोड़ा होगा। वो साल बाद फिर वो शरारत करते हैं। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।